सुबह के 5 बजे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थीं। पवन अपनी पुरानी वर्दी पहनकर बस डिपो पहुंच चुका था। वह एक साधारण बस कंडक्टर था। उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, ईमानदारी। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जिनकी दवाइयों का खर्च उठाने के लिए पवन दिन रात मेहनत करता था। उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी माँ को बेहतर जिंदगी दे। उसी दिन बस में एक साधारण कपड़े पहने लड़की चढ़ी। उसका नाम वर्षा था। देखने में वह बिल्कुल आम लड़की लग रही थी। किसी को नहीं पता था कि वह शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी थी। वर्षा अक्सर लोगों की असली पहचान जानने के लिए सादे कपड़ों में सफर करती थी। वह अमीर होने के बावजूद आम लोगों की तरह रहकर उनकी सोच और व्यवहार को समझना चाहती थी। पवन ने मुस्कुराकर वर्षा से पूछा, कहाँ तक जाना है? वर्षा ने धीरे से कहा, सिविल लाइंस तक। पवन ने उसका टिकट काट दिया। वर्षा ने टिकट लिया और मुस्कुराकर पवन को धन्यवाद कहा। पवन ने भी मुस्कुराकर अपना काम जारी रखा। दोनों के बीच यह पहली छोटी सी मुलाकात थी। पूरे रास्ते वर्षा चुपचाप बैठी रही। वह बस में बैठे लोगों को ध्यान से देख रही थी और उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी। पवन हर यात्री के साथ अच्छे से व्यवहार करता था। वह गरीब हो या अमीर, सबको एक समान सम्मान देता था। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। वर्षा पवन की ईमानदारी और अच्छे व्यवहार को देखकर मन ही मन प्रभावित हो गई। उसे लगा कि आज के समय में भी ऐसे अच्छे इंसान मौजूद हैं। कुछ देर बाद बस अपने अगले स्टॉप पर पहुंची। कुछ यात्री उतरने लगे और कुछ नए यात्री बस में चढ़ने लगे। पवन हमेशा की तरह अपना काम ईमानदारी से करता रहा। शाम होने लगी थी। पवन पूरे दिन काम करने के बाद भी थका नहीं था, क्योंकि उसे अपनी माँ और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी थी। पवन घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। माँ ने बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि दिन कैसा रहा। माँ ने पवन से कहा कि बेटा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। पवन ने मुस्कुराकर माँ को भरोसा दिलाया। अगली सुबह पवन फिर से अपने काम पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज की मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जब पवन बस लेकर अपने रूट पर निकला, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी सफर में उसकी मुलाकात फिर से वर्षा से होने वाली है। कुछ ही देर बाद वही लड़की वर्षा फिर से उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी। वह हमेशा की तरह साधारण कपड़ों में थी और किसी को नहीं पता था कि वह कितनी अमीर है। वर्षा बस में चढ़ी और पवन ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और टिकट के लिए पूछा। वर्षा ने पवन से टिकट लिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। पवन अपने काम में लग गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह लड़की उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। बस धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रही थी। वर्षा खिड़की से बाहर देख रही थी और पवन हमेशा की तरह ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। वर्षा ने देखा कि पवन हर किसी से प्यार और सम्मान से बात करता है। उसकी ईमानदारी देखकर वर्षा के मन में उसके लिए सम्मान बढ़ने लगा। दिन बीतते गए। पवन रोज उसी बस में मेहनत करता रहा और वर्षा भी कई बार उसी बस से सफर करने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे। एक दिन उस दिन बस काफी भीड़ भरी हुई थी। सभी यात्री जल्दी जल्दी अपनी जगह बना रहे थे। इसी भीड़ में वर्षा का ध्यान अपने बैग से हट गया। बस अपने स्टॉप पर पहुंची और वर्षा जल्दी में उतर गई। उसे बिल्कुल याद नहीं रहा कि उसका बैग सीट पर ही छूट गया है। बस आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद पवन की नजर उस सीट पर पड़ी जहां एक बैग रखा हुआ था। उसने बैग उठाया और देखा कि वह किसी यात्री का छूटा हुआ सामान था। पवन ने बैग खोलकर देखने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा कि जिसका भी यह बैग है, उसे जरूर वापस करना चाहिए। वह बैग को संभालकर अपने पास रख लेता है। उधर वर्षा घर पहुंच गई थी।
घर पहुंचने के बाद अचानक उसकी नजर उस जगह पर गई जहां उसका बैग नहीं था। तभी उसे याद आया कि उसका बैग बस में ही छूट गया है। वर्षा को याद आया कि उस बैग में बहुत सारे पैसे और जरूरी कागजात थे। वह परेशान हो गई और तुरंत अपना बैग ढूंढने की कोशिश करने लगी। वर्षा ने सोचा कि शायद बस डिपो में पता चल सकता है कि उसका बैग कहाँ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि पवन पहले ही उस बैग को सुरक्षित रख चुका था। उधर पवन बस डिपो पहुंच चुका था। उसने बैग को अपने पास सुरक्षित रखा और सोचा कि असली मालिक को ढूंढकर ही वह यह बैग वापस करेगा। पवन ने कई लोगों से पूछा कि क्या किसी ने अपना बैग खोने की शिकायत की है, लेकिन उस बैग के मालिक का कोई पता नहीं चल पाया। रात हो गई थी। पवन घर पहुंचा और उसने बैग को एक सुरक्षित जगह रख दिया। उसके मन में बस एक ही बात थी कि यह बैग अपने मालिक तक पहुंचाना है। अगले दिन भी पवन ने बैग के मालिक को ढूंढने की कोशिश की। उसने बस के रूट और उस दिन के यात्रियों के बारे में जानकर कई महीने गुजर गए। पवन अपनी जिंदगी में पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन उसने वर्षा का बैग अभी भी सुरक्षित रखा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह असली मालिक तक जरूर पहुंचेगा। एक दिन पवन को अचानक उस बस रूट की याद आई जहां उसे वह बैग मिला था। उसने फिर से उसी इलाके में जाकर वर्षा को ढूंढने का फैसला किया। पवन ने कई लोगों से वर्षा के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसकी तलाश जारी रखी। तभी पवन को याद आया कि वर्षा अक्सर सिविल लाइंस वाले स्टॉप से बस में चढ़ती थी। उसने उसी जगह जाकर उसके बारे में पता करने का फैसला किया। काफी कोशिशों के बाद पवन को एक दुकानदार से पता चला कि इस इलाके में वर्षा नाम की एक लड़की रहती है। पवन की उम्मीद फिर से जाग उठी। पवन उस पते की तरफ चल पड़ा जो उसे मिला था। उसके हाथ में अभी भी वही बैग था और दिल में उसे सही मालिक तक पहुंचाने की उम्मीद थी। आखिरकार पवन एक बड़े घर के सामने पहुंचा। उसे नहीं पता था कि यही घर उस लड़की का है जिसकी तलाश वह इतने महीनों से कर रहा था। पवन ने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने वर्षा खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। वर्षा ने पवन को देखकर तुरंत पहचान लिया। पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बैग बस में छूट गया था, मैं इसे वापस करने आया हूं। वर्षा ने बैग खोलकर देखा कि उसमें रखे सारे पैसे और जरूरी कागजात बिल्कुल सुरक्षित थे। वह पवन की ईमानदारी देखकर भावुक हो गई। वर्षा ने पवन से पूछा, आप चाहते तो यह पैसे रख सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? पवन ने कहा, किसी की मेहनत की कमाई रखना मेरे संस्कार में नहीं है। पवन की बात सुनकर वर्षा को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक बस कंडक्टर नहीं बल्कि बहुत अच्छे दिल वाला इंसान है। उसके मन में पवन के लिए सम्मान और बढ़ गया। वर्षा ने पवन से कहा, आप जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत इस दुनिया को है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। पवन ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी एहसान की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेहनत करके आगे बढ़ना है। वर्षा उसकी सोच से और प्रभावित हो गई। वर्षा ने पवन की मेहनत और ईमानदारी को देखकर फैसला किया कि वह उसे अपनी कंपनी में एक अच्छा मौका देगी ताकि वह अपनी जिंदगी बदल सके। अगले दिन वर्षा ने पवन को बुलाया और कहा, मैं चाहती हूं कि आप मेरी कंपनी में काम करें। आपकी ईमानदारी और मेहनत की मुझे जरूरत है। पवन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बस कंडक्टर की जिंदगी में ऐसा मौका आएगा। उसने वर्षा का धन्यवाद किया और मेहनत से काम करने का वादा किया। पवन ने अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। उसने हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे। कुछ समय बाद पवन ने अपनी मेहनत से कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी हासिल कर ली। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। पवन अब पहले जैसा गरीब लड़का नहीं रहा था। उसने अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन उसके दिल में आज भी वही ईमानदारी और सादगी थी। समय के साथ पवन और वर्षा की दोस्ती और मजबूत होती गई।
दोनों एक दूसरे को समझने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी कुछ मुश्किलें आनी बाकी थीं। लेकिन एक दिन पवन को पता चला कि वर्षा ने अपनी असली पहचान उससे छिपाई थी। उसे लगा कि वर्षा ने उससे सच नहीं बताया। पवन ने वर्षा से कहा, अगर आपने पहले सच बता दिया होता तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। वर्षा ने पवन से कहा, मैंने अपनी अमीरी छिपाई क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कोई इंसान मुझे मेरे पैसों से नहीं बल्कि मेरे दिल और मेरे स्वभाव से पसंद करे। पवन को वर्षा की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वर्षा ने उसे धोखा देने के लिए नहीं बल्कि सच्चे इंसान को पहचानने के लिए ऐसा किया था। पवन और वर्षा ने अपनी गलतफहमियां दूर कर लीं। अब उनके रिश्ते में पहले से ज्यादा भरोसा और प्यार आ गया था। कुछ समय बाद पवन और वर्षा का रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन पवन के सामने एक नई चुनौती आ गई। कुछ लोगों को उसकी पुरानी गरीबी और बस कंडक्टर वाली जिंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसके और वर्षा के रिश्ते पर सवाल उठाए। वर्षा ने सबके सामने पवन का साथ दिया और कहा, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके संस्कार और मेहनत से होती है। वर्षा की बात सुनकर सभी को पवन की असली कीमत समझ आ गई। अब लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसके संघर्ष की तारीफ करने लगे। अब पवन ने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह एक साधारण बस कंडक्टर था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ईमानदारी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पवन ने सीखा कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, लेकिन ईमानदारी और मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। कुछ साल बाद पवन ने अपनी खुद की एक बड़ी कंपनी शुरू कर ली, लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी जिंदगी और अपने संघर्ष को नहीं भुलाया। पवन ने अपनी कंपनी में हमेशा गरीब और मेहनती लोगों को मौका दिया, क्योंकि वह जानता था कि एक छोटा सा मौका किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। पवन ने अपनी मां को भी अपने पास बुला लिया। जिस मां ने उसके मुश्किल दिनों में उसका साथ दिया था, आज वह उसके बेटे की सफलता देखकर बहुत खुश थी। पवन ने अपनी मां से कहा, आपकी दुआओं और आपकी मेहनत की वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। वर्षों बाद भी पवन और वर्षा ने अपनी जिंदगी में वही सच्चाई और भरोसा बनाए रखा। उनकी कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। पवन की कहानी ने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे दिल से होती है। आज पवन हजारों लोगों की मदद करता है, लेकिन वह हमेशा उस दिन को याद रखता है जब उसने एक अनजान लड़की का बैग ईमानदारी से वापस किया था। पवन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बात कभी नहीं भूली, अच्छाई का फल देर से मिलता है लेकिन हमेशा मिलता जरूर है। और इस तरह एक गरीब बस कंडक्टर पवन की जिंदगी बदल गई। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि लोगों का सम्मान और सच्चा प्यार। लोग आज भी पवन की कहानी सुनकर यही सीख लेते हैं कि छोटी सी ईमानदारी भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। पवन ने कहा, मेरी जिंदगी में बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आया बल्कि एक सही फैसला और ईमानदारी की वजह से आया। पवन की कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वह दूसरों की जिंदगी में उम्मीद की नई शुरुआत बन चुका था। सालों बाद भी जब कोई पवन से उसकी सफलता का राज पूछता तो वह सिर्फ एक बात कहता, हमेशा सही काम करो क्योंकि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। और आखिर में पवन की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की किस्मत कभी भी बदल सकती है, बस उसे मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज पवन जहां भी जाता है, लोग उसे उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके अच्छे दिल और ईमानदारी के लिए पहचानते हैं। पवन ने अपनी सफलता का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए किया, क्योंकि वह जानता था कि उसने भी कभी एक छोटे से मौके से शुरुआत की थी। एक दिन पवन उसी पुराने बस डिपो में वापस गया जहां से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गईं। पुरानी बस को देखकर पवन को वह दिन याद आया जब उसके पास पैसे कम थे लेकिन दिल में उम्मीद बहुत ज्यादा थी। पवन ने उस बस को देखकर मन ही मन धन्यवाद किया,
क्योंकि उसी बस की एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। पवन ने महसूस किया कि जिंदगी में किया गया एक अच्छा काम कभी छोटा नहीं होता। वही अच्छाई कभी न कभी वापस जरूर लौटती है। पवन ने आखिरी बार उस बस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद उस दिन के लिए जिसने मुझे मेरी असली पहचान दिखाई। पवन की कहानी अब हजारों लोगों तक पहुंच चुकी थी। लोग उससे सीखने लगे कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। पवन ने कहा, अगर आपके पास मेहनत करने का हौसला और सही रास्ते पर चलने की ईमानदारी है तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। और इसी संदेश के साथ पवन की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। एक गरीब बस कंडक्टर से एक सफल और सम्मानित इंसान बनने की कहानी। पवन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गई कि अच्छे कर्मों का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। पवन ने हमेशा याद रखा कि उसकी शुरुआत एक छोटे से बस स्टॉप से हुई थी, लेकिन उसके सपनों ने उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पवन ने उस छोटे से बस स्टॉप पर खड़े होकर महसूस किया कि इंसान की मंजिल उसकी शुरुआत से नहीं बल्कि उसके प्रयासों से तय होती है। पवन मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि उसकी सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बने रहना था। समय बीतता गया, लेकिन पवन की ईमानदारी और लोगों की मदद करने की आदत कभी नहीं बदली। यही उसकी असली पहचान बन गई। पवन ने साबित कर दिया कि जिंदगी में बड़ा बनने से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। पवन की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही थी कि कभी भी अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों पर शक नहीं करना चाहिए। आज पवन की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालातों में भी अपने सपनों को जिंदा रखता है। पवन ने अपनी कहानी के अंत में कहा, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान हर दिन मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। और इस तरह एक गरीब बस कंडक्टर पवन की कहानी पूरी हुई, जिसने साबित कर दिया कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे दिल से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।